धर्मापुर नाम के एक गांव में गजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। गजेंद्र को उसके पास जितनी संपत्ति है उस हिसाब से उसे काफी घमंड था। उस गांव में उसका नाम पर काफी दुकानें, घर और स्कूल्स हैं। वहाँ पर गजेंद्र का ही राज चलता है। वो जो कहता है वो होना चाहिए। किसी भी हाल में ना करने पर उसके पास जो गुंडे हैं उनसे पीटने लगाता था गांव वालों को। अरे आज क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी नई सजा से सबका परिचय करवाना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये एक बार कहकर देखिए साथ जी, उसी सजा को सबसे परिचय करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इतने में एक बूढ़ी महिला बहुत ही मुश्किल से एक मटके में पानी भरकर आ रही थी। वो देखकर एक और घटिया ख्याल आता है गजेंद्र को। ऐसा है तो इस बार से जो भी तालाब से पानी लेकर आएगा उसे हमें टैक्स देना होगा। ये बात हमारे सारे गांव में बता कर आओ। ठीक है कहकर वो गुंडा गांव में जाकर गांव के सभी लोगों से ये बात कहता है। वो बात सुनने के बाद क्या कहना चाहिए कुछ ना समझ में आकर चुपचाप खड़े होकर देखते हैं लोग। अब तक ही हमारे घरों पर, हमारी दुकानों में खरीदने वाले सामान पर, बच्चों के खेलने की जगह पर बहुत अन्याय कर रहे हो। वो सब उसने ही बनाया है कहकर बिना कुछ भी कहे हम सब चुपचाप बैठते हैं। लेकिन वो तालाब हमारे पूर्वों के जमीन से है। उसमें जो पानी है वो हमारा हक है। उस पर भी टैक्स लगाओगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो बात सुनते ही वो गुंडा उन दोनों व्यक्तियों की खूब पिटाई करता है और उस गांव वालों को ऐसे कहता है, अगर कोई भी जमींदार की बात पर पलट कर जवाब देगा तो उन सब का हाल भी इन दोनों की तरह होगा। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है वो गुंडा। अब उस गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पीने के पानी के लिए भी टैक्स देते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक उत्सव के मौके पर एक छोटी सी दावत का आयोजन करते हैं स्कूल के हेडमास्टर और जमींदार को भी उस दावत में बुलाते हैं। आहा, बहुत दिन हो गया है नई सजा नहीं सुनाकर। यही सही मौका है सुनाने के लिए। ऐसे कहते हुए स्कूल जाता है जमींदार। वहाँ पर बच्चे और बड़े भी वॉशरूम का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए नजर आता है गजेंद्र को। उसके बाद अपने गुंडे से स्कूल के वॉशरूम पर भी टैक्स लगाने को कहता है और उसमें जाने वाले सभी लोगों को पैसे देना होगा कहता है। जमींदार की बात सबको सुनने में आ गई है ना। अब अगर कोई ना कहे तो मेरे बारे में अच्छे से जानते हो ना। ऐसे कहते ही उस स्कूल का हेडमास्टर जमींदार से एक बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हेडमास्टर है कहकर भी देखे बिना उसकी भी पिटाई करते ही सब फिर से भूत बनकर खड़े हो जाते हैं। उस गांव के बच्चे हो या बड़े टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए पैसे देकर ही जाते हैं। लता, मुझे अब जाना ही होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा पास भी नहीं है प्रिया। एक काम करते हैं, उस दीवार के पीछे जाते हैं। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम किसी को नजर ना आओ। ऐसे ठीक है ना? ऐसे हाल था उस स्कूल में पैसे ना होने वालों का। उसमें लड़कियों को और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। वो सब बर्दाश्त ना कर पाकर एक दिन मास्टर जी पैसे लेने वाले उन गुंडे लोगों से, कम से कम लड़कियों के पास से तो पैसे लिए बिना जाने दो तो अच्छा होगा। जिन लड़कियों के पास पैसा नहीं है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे ही सामने आकर बात करने की कितनी हिम्मत आ गई है तुझे? लड़की मेहनत कर रही है तो तुझे क्या दिक्कत है?
उनकी मुसीबतें वो झेल लेंगे या पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। मुंह बंद करके अपने काम से काम रख। वो बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए प्रिया, इन्हें हम अपने शारीरिक बल से कुछ भी नहीं कर सकते हैं लता, इसलिए हमें अपनी बुद्धि के बाल कर इस्तेमाल करना होगा इन्हें अकल ठिकाने लगाने के लिए। ऐसे कहते हुए लता को अपने साथ स्कूल के ऑफिस रूम में लेकर जाकर वहाँ से मास्टर का मोबाइल अपने साथ लेकर आकर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब एक वीडियो में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डालती है और उस वीडियो को सारी दुनिया वाले देखते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस गांव में आकर जमींदार गजेंद्रा और उसके गुंडे लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। पैसा है कहकर जैसे चाहिए वैसे करूँगा सोचोगे तो चुपचाप तमाशा देखने वाला जमाना नहीं है ये। हर गले से आवाज निकलती है, हर सामान हथियार बनता है, याद रखना इस बात को। हिमायतपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू एक गरीब किसान है। वो अपने दोनों बच्चों को बहुत ही मेहनत से पालता है। क्या बात है राजू, इस साल की तुम्हारी फसल कैसी है? फिर से उस बंजर जमीन के भरोसे में तो नहीं बैठे हो ना मूर्ख की तरह। बंजर जमीन में फसल नहीं उगती है, मेरी बात मानो। क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? तुम ही बताओ दया। मेरे पास जो भी है वो ये बंजर जमीन ही है ना, इसीलिए उस जमीन पर भरोसा करना पड़ता है। राजू के पास 2 एकड़ बंजर जमीन है। वो जमीन उसके माँ बाप की तरफ से उसे मिलने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्यार था राजू को। इसलिए कितनी मुश्किल होने पर भी उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है राजू। वैसे भी मेरे बच्चों को देने के लिए खुद की मेहनत से जमा करके रखा है ना दया। इस जमीन की फसल सिर्फ मेरे दिल के सुकून के लिए है। तुम्हें बदलना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन वो संपत्ति तुम्हारे बच्चों को मरते वक्त दे दो। कम से कम तुम्हारे संपत्ति के लिए सही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। वो बातें सुनकर राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं है दया। मेरे संपत्ति के लिए मुझे छोड़ देंगे या संपत्ति के लिए मुझसे प्यार करेंगे, ये बात मैं नहीं मानता। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है राजू। ऐसे ही एक दिन राजू अपने बेटे हेमू और बेटी रानी को बुलाकर, मेरी उम्र हो गई है बच्चों, अब मैं इस घर की जिम्मेदारी को और नहीं संभाल सकता हूँ। इसीलिए मेरी कमाई हुई इस थोड़ी सी संपत्ति को तुम्हें दे रहा हूँ। अब क्यों कर रहे हो पिताजी ये सब बातें? वैसे भी आप जाने के बाद ये मेरा ही तो होगा ना। वैसे भी बहन की शादी हो गई है, इसीलिए बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मेरा ही होगा। वो बात सुनकर रानी को गुस्सा आता है। उसके बाद गुस्से में ही अपने पिता और भाई से ऐसे कहती है, मेरी शादी धूमधाम से या बड़े से धनवान से की है, वो मेरे है कहने पर चुप बैठने के लिए? मुझे भी संपत्ति में समान हिस्सा चाहिए। ऐसे उन दोनों के बीच में बहस झगड़े में बदलता है। उसके बाद से पिता का ख्याल कौन रखेगा, किसी के पास कितने समय तक रहेगा कहकर राजू को भी बंटवारे की बात में मिला देते हैं। वो देखकर हैरान होकर दुखी होते हुए राजू ऐसे कहता है, ये संपत्ति तुम्हें समान हिस्सों में ही दूंगा, लेकिन मेरी माँ बाप की वो बंजर भूमि मेरे पास ही रहेगी। मैं तब तक वहाँ पर रहूंगा। वैसे भी मेरे मरने के बाद इस बंजर जमीन को भी अपना नाम कर लो। फिलहाल के लिए यही मेरी आसरा है। मुझे बांटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी वो मेरे माँ बाप का जमीन है।
कहते हुए वहाँ से उस बंजर जमीन के पास जाता है राजू और वहाँ पर रहने के लिए एक छोटी सी जगह ठीक कर लेता है और बहुत ही परेशान होकर बैठ जाता है। क्या बात है राजू, इस बार अपनी बंजर जमीन में फसल उगाने की बजाय खुद ही जगह बनाकर बैठ गए हो। किसके लिए बनाई है ये जगह? हा 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 हा। बहुत ही दुखी होते हुए सारी बात बताता है दया को राजू। वो बातें सुनने के बाद दया को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए राजू से ऐसा कहता है। मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा था, ठीक है, वो सारी बातें भूलकर आगे होने वाला काम पर ध्यान दो। इस बंजर जमीन के भरोसे ही था ना इतने दिन, इस बार मैं भी मदद करता हूँ। ऐसे कहते हुए उसके पास जो बैल है वो लेकर आकर राजू को देता है। उसकी मदद से, उनकी मदद से खेत को जोड़कर राजू उसमें टमाटर की फसल उगाता है। ऐसे ही उन्हें जो चाहिए वो सब वक्त पर देकर अच्छे से देखभाल करता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इस बार इस बंजर जमीन में फसल उगनी ही चाहिए। क्या कहते हो राजू? ऐसे वो टमाटर की फसल अच्छे होने के बाद दोनों मिलकर फसल की कटाई करते हैं, लेकिन उन्हें काटते ही वो सोने के रंग में बदलने लगते हैं। वो देखकर दया और राजू दोनों भी बहुत हैरान हो जाते हैं। मैंने कहा था ना राजू, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है कहकर। शायद ये हमारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। ऐसे उनके बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाता है राजू। उसके बाद अपने दोस्त दया के साथ मिलकर बाकी की जिंदगी सुकून से जीने लगता है राजू। मुश्किल वक्त में मदद किए बिना देख रहे राजू के दोनों बच्चे अब उनकी हुई गलती पर दुखी होते रहते हैं।